करंट अफेयर पुरस्कार। चलिए बात करते हैं। तो करंट अफेयर आप जानते ही हैं, टॉपिक बहुत सारे आते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे प्रमुख टॉपिक में से एक है वह है हमारा पुरस्कार। जी हाँ, तो फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वह पुरस्कार की बात करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख लिया है। ये थंबनेल बस मैं रिवीजन करते हुए बना रहा था, लिटरली जस्ट फ्रैंक आई एम टेलिंग यू कि मैं जस्ट रिवीजन कर रहा था टैबलेट पर, तो मैंने सोचा क्यों ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए। तो इसे ऐसे पर्सनली क्लास के तौर पे मत लेना, रिवीजन के तौर पर आप इसे ट्रीट करना, उसी नज़र से इसे देखने की कोशिश करना। हाँ, होगा सब क्लियर, सटीक होगा और अच्छा होगा, और मैं चाहता हूँ इसे आप उसी नज़र से देखें, प्रॉपर क्लास की नज़र से, या उसके प्रॉपर क्लास की तरह से मैं इसे नहीं बना रहा हूँ, बस अपना रिवीजन कर रहा था तो सोचा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रिवीजन इसी तरह से करता हूँ जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसी तरह से मैं असल में रियल में रिवीजन करता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। और करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज का पुरस्कार। तो चलिए पुरस्कार पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो आज जो है नंबर 1 पर जो पुरस्कार है वह है नोबेल पुरस्कार। नाम आप सब ने सुना होगा, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार, और साल 2024। तो साल 2024 में जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है। अब आपको 6 के 6 नाम याद होने जरूरी हैं कि वह 6 फील्ड कौन से हैं जिसमें यह है दिया जाता है। तो आइए नाम के साथ साथ इन 6 फील्ड की जानकारी हम अपने साथ साझा करते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है, मान लेते हैं चिकित्सा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सा का क्षेत्र, जिसमें यह दिया जाता है। जी हाँ, किसमें दिया जाता है? चिकित्सा का एक क्षेत्र, जिसके अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात हो रही है 2024 की। तो बात यह है कि ये 2024 में किसे मिला है। तो एक चीज़ याद रखना कि नोबेल पुरस्कार ही बायोलॉजी के पुरस्कार से संबंधित है, डायरेक्ट, है ना। मतलब बायोलॉजी का अलग से कोई पुरस्कार नहीं, कई बार लोग से बायोलॉजी बोल देते हैं, पर सही सब चिकित्सा से संबंधित है, तो चिकित्सा ही बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इस बार जो मिला है 2 लोगों को मिला है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें आपको एक समस्या कम होगी, क्योंकि दोनों ही लोग अमेरिका के हैं। दोनों ही लोग कहाँ के हैं सर? अमेरिका के हैं। दोनों ही लोग कहाँ के हैं चिकित्सा में, जिन्हें नोबेल मिला है 2024 का? दोनों के दोनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अब कौन कौन है? तो इसमें एक है विक्टर, नंबर 1 है विक्टर। जी हाँ, नंबर 1 है विक्टर, और नंबर 2 है गैरी। समझते रहना, विक्टर गैरी। तो नाम याद रखना, विक्टर गैरी, विक्टर गैरी, विक्टर गैरी। चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के ही दोनों लोगों को ये पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार 2024। विक्टर गैरी को, विक्टर अलग है, गैरी अलग है। मैंने इनका पूरा नाम नहीं लिखा है, क्यों? जिससे कि याद हो पाए। शुरू में हम लोग पूरा नाम याद करने के चक्कर में आते हैं और हम नाम याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं सिर्फ विक्टर और गैरी लिखने वाला हूँ। चलिए एक बार मैं आपकी तसल्ली के लिए पूरा नाम लिख देता हूँ कि पूरा नाम क्या है। तो विक्टर का जो पूरा नाम है वो है विक्टर एम्ब्रोस। क्या है? विक्टर एम्ब्रोस, याद रखना, अमेरिका के हैं। और गैरी रुवकुन, रुवकुन। तो हमें यहाँ उपनाम पे नहीं जाना है, मैं सीधे सीधे स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमें क्या याद रखना है? अपने को सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, पहला विक्टर गैरी, विक्टर गैरी, विक्टर गैरी। तो विक्टर और गैरी ये 2 लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, दोनों अमेरिका के हैं। क्लियर है? किस लिए मिला है इसकी चर्चा फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। तो चिकित्सा के 2 लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, देखो विक्टर गैरी याद रखना। बस मैं ये आराम से आपसे बार बार कह रहा हूँ, बच्चा पूरा नाम याद करने के सिलसिले में रह जाता है और पहला नाम भी याद नहीं रख पाता। कहीं ज़रूरत होगी पूरा नाम याद करने की तो बता दिया जाएगा, वरना कहीं ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलता है। नंबर 2, जी हाँ, नंबर 2 आता है आपका भौतिक में। जी हाँ, किस में? भौतिक। भौतिक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा आपको भौतिक ही लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी ये जो है इस बार 2 ही लोगों को मिला है ये भी, जिसमें से एक अमेरिका के हैं और दूसरे आपके कनाडियाई हैं, ठीक है ना, कनाडा के हैं। तो जो 2 लोग हैं वह 2 लोग कौन कौन से हैं? तो पहले इनके स्थान की बताइए, कहाँ कहाँ से हैं। इसमें से एक अमेरिका से, प्रश्न यहाँ से बन जाता है अक्सर, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल इनका नाम है। दूसरा कनाडाई है।
कौन है? कनाडा के हैं दूसरे व्यक्ति। ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सही लगे तो याद कर लेना। कौन से देश से संबंधित है पूछ लेता है कई बार। तो अब बात करते हैं 2024 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में इसका, तो जॉन जेफरी, बड़े आराम से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जॉन जेफरी, फ्री जॉन जेफरी फ्री। ओके, बड़ी समस्या है भाई। जॉन जेफरी, चलिए जॉन जेफरी, तो वो याद करने में ऐसा लग रहा है, जॉन जेफरी जॉन जेफरी जॉन जेफरी जॉन जेफरी। भौतिक शास्त्र में या भौतिकी में किसे मिला है? जॉन जेफरी को मिला है ना। जॉन कहाँ के? अमेरिका के हैं, जेफरी कहाँ के? कनाडा ही हैं। तो जॉन जेफरी को मिला है, किसे मिला है? जॉन जेफरी को मिला है। किसे मिला है? जॉन जेफरी को। पर मान लेते हैं आपकी आत्मा नहीं मान रही है कि ना जी ना, हम तो पूरा नाम याद करेंगे, तो पूरा नाम आप देख लेंगे। तो इनका पूरा नाम है जॉन का, जॉन हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड। मेरी राय आधे के नाम की है, अभी भी बाकी आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जेफरी का पूरा नाम है जेफरी हिंटन, जेफरी हिंटन। इन दोनों को भौतिकी क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नंबर आते हैं नंबर 3 पर, रसायन पर। नंबर 3 रसायन, रसायन की भी बात कर लेते हैं। ये कितने लोगों को मिला है? तो जो रसायन है ये 3 लोगों को मिला है, जिसमें से एक व्यक्ति अमेरिका का है, जैसे आप देख पा रहे हैं हर एक में अमेरिका का तो जरूरी आ रहा है। इसमें से एक ब्रिटिश है, वही जिन्हें हम अंग्रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और एक यूएसए के हैं। कि सब यूएसए और अमेरिका अलग अलग है क्या? ढूंढ के बताओ अंतर क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो ये 3 लोगों को मिला है। बात आती है 3 लोगों ने, तो फिर देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, पहला नाम याद करिए, जब वो पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाए तब उनके सरनेम पे या आगे की तरफ पढ़िए। तो ये भी इस तरह से बोलेंगे, इस नाम को एक लाइन में बोला जाए तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। डेविड डेमिस जॉन, डेविड डेमिस जॉन। तो देखो, डेविड और डेव से ही दूसरा नाम शुरू है, डे मिस, और तीसरा है जॉन। तो डेविस डेमिस जॉन, ये रसायन के लिए मिला है तीनों को। अब बात वही कि भैया पूरा नाम याद रखना है, तो डेविड का पूरा नाम है डेविड बेकर, 2024 के लिए इन्हें मिला है। उसी प्रकार से डेमिस का पूरा नाम है डेमिस हसाबिस, क्या नाम है? हसाबिस। जॉन का पूरा नाम है जॉन जंपर। तो इन तीनों को आप याद कर लेना। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 हमने पढ़ लिए, 3 अभी बचे हुए हैं। तो इन 3 में देखो, फिर से देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है? विक्टर गोरी। बस आपको याद रखना है विक्टर गोरी, क्या याद रखना है? विक्टर गोरी। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर गोरी। भौतिक क्षेत्र में जॉन जेफरी। कौन है? जॉन जेफरी है। उसी प्रकार से रसायन के क्षेत्र में डेविड डेमिस जॉन। बार बार रिपीट करेंगे तभी जाके याद हो पाते हैं, मैं भी बता दूं। देखिए, अगर आपने ये वाले 3 अच्छे से याद कर लिए तो आगे के 3 और आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपको ऑप्शन आते हैं तो मिक्स आते हैं, तो इन्हें तो एलिमिनेट कर देंगे आप ऑप्शन से, है ना। लेकिन याद सारे करने हैं, डोंट बी थिंक लाइक दैट कि याद नहीं करने पड़ेंगे क्या। तो नंबर 4 की हम बात करते हैं, मिला शांति का पुरस्कार होता है। अगला शांति का पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी जी इसमें कई बार नाम दिया गया, पर गांधी जी को नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें इनके बारे में सच पता होगा। तो शांति का जो मिला है, ये जापानी संगठन है। क्या है? जापानी संगठन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना जापानी संगठन है कोई। अब इस जापानी संगठन का नाम क्या है जिन्हें शांति का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना निहोन। कौन है? निहोन। पहले इतना ही याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा नाम के झंझट में कम पढ़ना। निहोन कौन है? जी हाँ, ये जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन। वही बात होगी, फिर से आपके मन में आएगा सर जी पूरा नाम बता दो। तो ये पूरा नाम है निहोन
हिंडाक्यो, पूरा नाम है निहोन हिंडाक्यो, और ये कहाँ है, क्या है, जापानी संगठन है। वैसे बता दूँ उन्हें जो ये नोबेल मिला है, क्या नाम है, शांति का, ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए मिला है ना। तो इसे चाहो तो देख लेना एक बार, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 के पुरस्कार पर हम। नंबर 5 का पुरस्कार जो कि बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र। कौन सा है, अर्थशास्त्र, जी हाँ, कौन सा है, अर्थशास्त्र। नंबर 5 पर कौन सा है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए अगर हम बात करें, ये कितने लोगों को मिला है, तो याद रखना 3 लोगों को मिला है, और तीनों एक ही जगह के हैं, तीनों लोग एक ही जगह रहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिल रहा है पुरस्कार, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार यूएसए के ही लोगों को मिला, तीनों यूएसए के हैं, तो याद करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब जब तीनों ही यहाँ के हैं तो आइए याद कैसे करना है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में तीनों व्यक्ति यूएसए के हैं। अब मैं फिर से वही कहूँगा, पहला नाम याद करना, कोशिश करना कि पहला नाम याद हो। तो डेरोन साइमन जेम्स, बड़े आराम से याद हो जाएगा। डेरोन पहला नाम। दूसरा है साइमन कमीशन, वापस जाओ याद होगा। तीसरा है जेम्स। तो डेरोन साइमन जेम्स ये किसके लिए मिला है, अर्थशास्त्र के लिए। तीनों यूएसओ के हैं, डेरोन साइमन जेम्स। पूरा नाम याद करे भी नाम मानेंगे नहीं, तो मैं लिख देता हूँ, चाहो तो पढ़ लेना। डेरोन साइमन जेम्स, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला है। तो डेरोन का पूरा नाम है डेरोन एस मोगलू, ये एक ही मात्रा है, ठीक है ना, एस मोगलू। बात करते हैं साइमन, तो साइमन का पूरा नाम है साइमन जॉनसन, जबकि जेम्स का पूरा नाम है जेम्स रॉबिन्सन, ये इनका पूरा नाम है, याद रहेगा। डेरोन साइमन जेम्स, ठीक है ना। एक आखिरी बचता है नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो ये मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलता है बच्चा, साहित्य के क्षेत्र में यह मिलता है। किसके क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और मिला किसे है, ये जो व्यक्ति हैं ये दक्षिण कोरिया के व्यक्ति को मिला है, किसी कौन है, दक्षिण कोरिया को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं किसकी, दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, जी रात के पूरे 12 बज रहे हैं, ठीक है ना। यानी नीचे आप देख सकते हैं सैटरडे 28/12 हो गई ये तारीख, पूरे 12 बज रहे हैं। चलिए खैर, दक्षिण कोरिया को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अब ये मिला किसे, दक्षिण कोरिया के व्यक्ति को मिला, पर ये व्यक्ति का नाम क्या है, हांगकांग। तो नाम याद करना इनका ज़्यादा टफ नहीं है, हांगकांग, इन्हें साहित्य के लिए मिला है। तो ये जो आपने देखा एक छोटा सा पोर्शन था जिसमें हमें 6 पुरस्कारों के बाद, सॉरी, एक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की बात करी, और ये 6 फील्ड में दिया जाता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है वो 2 व्यक्ति हैं, विक्टर गोरी। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर गोरी। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है, विक्टर गोरी। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है, विक्टर गोरी। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है, विक्टर गोरी। जब भी पूछा जाए नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा के क्षेत्र, विक्टर गोरी का नाम आप बोल देंगे। इसी प्रकार से भौतिकी की बात करें तो जॉन जेफरी। भौतिकी में किसे मिला है, जॉन जेफरी को मिला है। भौतिक में किसे मिला है, जॉन जेफरी। सेम नाम से हो रहा है, जॉन जेफरी। जबकि रसायन की बात करें तो डेविड डेविस जॉन, ये किसे मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है। शांति का किसे मिला है, तो जापान के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण रहते हैं। जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन। क्या नाम है जिसका, निहोन। पूरा नाम है निहोम हिंडाक्यो, लेकिन मैंने कहा पहला नाम याद कर लो, सफिशिएंट रहेगा। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला, तीनों ही एक जगह के हैं, जिनका नाम है डेरोन साइमन जेम्स। क्या नाम है, डेरोन साइमन और जेम्स। क्लियर है। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में मिला है हांगकांग को। किसे मिला है, हांगकांग को। तो ये
नाम आपको याद रहने चाहिए। 6 के क्षेत्र में मिलता है, 6 के 6 आपके सामने हैं। ये जो PDF देख रहे हैं, ये PDF चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी, नो इशू। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। ये हुआ नोबल नंबर 5। इसे मैं अलग क्लास में डाल रहा हूँ, इतनी ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका आगे रिकॉर्डिंग अलग अभी करूँगा क्योंकि मैं धीरे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि रूम में बैठे हुए हैं इस समय और पढ़ रहे थे, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। ठीक ठाक लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं है। नोट्स तो आप बना ही सकते हो, कुछ भी नहीं है तो एक बार बस ऐसे थोड़ा स्क्रीन ऐसा छोटा करो, स्क्रीनशॉट लो, एक बार में सारा आ गया, तो थोड़ा सा आसान आपको पड़ेगा। पूरा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं भी पड़ेगी शायद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी नोबेल पुरस्कार हुआ है, और भी जो पुरस्कार है उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि छोटी छोटी वीडियो बन जाएगी, थोड़ी लंबी भी हो गई है, पर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।